द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 63। 7 टर्म्स का सम 63 दिया हुआ है। आगे बोला जा रहा है कि द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 7 टर्म्स इज 161, यानी कि 14 टर्म्स का सम माइनस, अगर हम 14 टर्म्स के सम में से 7 टर्म्स का सम माइनस कर दें तो ये नेक्स्ट 7 टर्म्स को डील करेगा, और ये आ रहा है अपना कितना 161। ऐसे अगर नहीं समझ में आया तो आप देखिए यहां पे, सपोज करो यहां पे मैंने एक टर्म्स ही बना दी इसी की, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, है ना, डॉट डॉट S14 मैंने यहां पे लिख दिया। अब देखो कहा क्या जा रहा है कि जो S7 तक है टर्म्स, इनका सम दिया हुआ है 63। फिर बोला जा रहा है कि आगे वाले जो 7 टर्म्स हैं इनका सम क्या है 161 है। समझ में आया क्या? इसका 63 है और इसका क्या है 161 है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें S8 से स्टार्ट हो रहा है। ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? S8 से। यानी कि अगर कंप्लीट में से मैं इतना माइनस कर दूं तो मेरा यही बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा? तो वही काम किया है मैंने, कंप्लीट में से मतलब S14 में से S7 मैंने माइनस कर दिया तो अपना 161 बचा। ठीक है, ये नेक्स्ट 7 टर्म्स इस वाले 7 टर्म्स का सम हो गया। ओके, अब देखो ये चीज हमें दी हुई है ऑलरेडी, तो S14 इक्वल टू 161 प्लस S7 हो जाएगा, और ये लिख सकते हैं हम 161 प्लस 63, क्योंकि S7 की वैल्यू 63 है। तो S14 अपना हो जाएगा कितना 224 हो जाएगा, क्योंकि 314 6612 कैरी 1 और 112, तो 224 हो गया। ये 14 टर्म्स का सम हो गया। ओके, अब देखो दो हमारे पास इक्वेशन बनाने के लिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। अब इसको हम डेवलप करेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे और ए और डी निकालेंगे, जिससे एपी हमारा निकल जाएगा। आइए, इस 7 टर्म्स को हम लिख सकते हैं, सम ऑफ 7 टर्म्स 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 63। अब देखो इस 7 से आप इसे काट सकते हो, 9, 7 9 जा 63, और 2 से आप इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 2 9 जा 18 हो जाएगा। ये आ गया 2a, 7 माइनस 1 6d, और ये 2 9 जा 18, जैसा मैंने बताया। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट डील करो। अब इसे डेवलप करो। S14 को आप लिख सकते हो 14/2, सॉरी यहां पे आ जाएगा 2a प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी, और ये हो गया 224। अब देखो ये 14 से कट रहा है क्या? सो ऑफ कोर्स कटेगा। 7 2 जा 14, 7 3 जा, और ये हो गया 21 कैरी 1, तो 14 7 2 जा, और 2 से आप इसे काटोगे तो ये कितना आ जाएगा? या 2 से आप 2 को ही काट लो, इस 32 को ऐसे ही रहने दो। ओके, ये आसान रहेगा आपके लिए। सो यहां पे आ गया 32। वैसे भी काटते अगर 32 को तो 16 आता, और 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो 32 आता। बाय द वे इसे लिखो आप 2a प्लस 13d इक्वल टू 32 हो गया। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब हम करेंगे सेकेंड माइनस फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड माइनस फर्स्ट। तो सेकेंड क्या है? सो 2a प्लस 13d इक्वल टू 32, और फर्स्ट क्या है? 2a प्लस 6d इक्वल टू 18। माइनस करोगे ये कट जाएगा, 13 माइनस 6 कितना आएगा? 7d,
और ये 32 माइनस 18, तो यहां पे कितना आएगा? देखो 12 माइनस 8 कितना होता है? 4, और यहां पे बचा आपका कितना? 2, 2 माइनस 1 तो 1। अब ये हो गया 7 2 जा 14, सो डी की वैल्यू हो गई 2। डी पता चल गया, इसे पुट कर दो किसी में भी, मैं फर्स्ट में पुट कर रहा हूं, तो 2 अगर मैं पुट करूंगा डी की जगह, तो 2a प्लस 6 माइनस प्लस 6 इंटू 2 इक्वल टू 18। क्लियर? 6 2 जा 12 हो गया, 18 में से 12 माइनस करो आप, सो 2a इक्वल टू हो गया 6। 3 टाइम्स में कटा, a की वैल्यू हो गई 3। अब देखो a पता है, d पता है, तो आप सीक्वेंस बता सकते हो। सीक्वेंस कुछ इस फॉर्म में होता है, a प्लस डी, a प्लस 2d डॉट डॉट डॉट, तो a कितना है अपना? 3। अब ये क्या होगा? 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 इंटू 2 डॉट डॉट, इसे आप लिखोगे 3, इसे 5, ठीक है। कितने का गैप आ रहा है? 2 का, तो ये 7 आएगा, और इस तरीके से डॉट डॉट आप लगा सकते हो। चाहो तो आप लास्ट टर्म भी लिख सकते हो। लास्ट टर्म होगा 3 प्लस 2n, ये होगा अपना लास्ट टर्म। ओके, जहां पे n नंबर ऑफ टर्म्स डील किया गया है। चलिए नोट करिए।